हेलो दोस्तों, आप सभी को राधे राधे। दिस साइड गुड़ी और मैं एसएससी स्टेनोग्राफर 2026 की तैयारी कर रही हूँ। और बताओ कैसे हो? काफ़ी दिन हो गया नहीं पूछा, कैसे हो, क्या चल रहा है तुम्हारी ज़िंदगी में, स्टडी से रिलेटेड, अदर भी कुछ भी बता सकते हो कमेंट के अंदर, ठीक है। और ये कौन सा साउंड निकाल दिया मैंने? अच्छा मैं बता दूँ, मेरे से एक कमेंट आया था कि 8 बजे उठ पा रहे हैं, 8 साढ़े 8 बजे, तो कैसे जल्दी उठे। यार देखो, मेरे पहले व्लॉग अगर आप लोगों ने देखे होंगे ना, तो मैं भी बड़ा लेट उठती थी। और एक टाइम तो ऐसे था, मैं 10:30 11:30 12 बजे उठती थी। और मम्मी पापा बहुत परेशान थे क्योंकि उस समय मैं कुछ नहीं कर रही थी, कुछ मतलब कुछ नहीं। मैंने ये नहीं सोचा था, मैंने बहुत बाद में सोचा है कि मेरे को स्टेनो में ऐसे करना है, जाना है। मैंने कुछ नहीं सोचा था, मैं बस बैठी थी। मैं सोचे जो होगा होने दो, मेरे को कोई ज़्यादा वो नहीं था कि ओ मेरे को ऐसे जॉब लेनी है या मैं एक दिन अपना यूट्यूब चैनल बना दूंगी। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं सोचा था, कुछ मतलब कुछ भी नहीं, बस चल रही थी लाइफ। दोस्तों से मिलना था, दोस्तों से बातें करनी थी, मूवी चल रही थी, यूट्यूब देखते थे दूसरों की, मतलब दूसरों के चैनल पे जो भी चल रहा था वो देख लेते थे। और उठती थी मैं एक टाइम पे तो 11 12 बजे, मतलब सोचो, जहाँ लोग लंच करते मैं नाश्ता कर रही होती थी। मैं 12 1 2 बजे तो बोलती थी मम्मी लाओ चाय दे दो, बहुत परेशान थे। फिर एक दिन मैंने सोचा यार मेरी थोड़ी जल्दी बोलने की आदत ना मैं सुधार लूंगी, पक्का कन्फर्म है, कन्फर्म है, ठीक है। तो फिर एक दिन मैंने सोचा यार मतलब गलत कर रही हूँ यार, मैं कुछ सोचा ही नहीं है, कुछ करना ही नहीं है, मैं क्या कर रही हूँ। फिर मैंने सोचा स्टेनो के लिए, तब भी मेरी आदत जल्दी उठने की नहीं हुई थी। मैं नॉर्मली उठती थी, ठीक है, क्या होता है कैसे होता है सब पता करा। स्टेनो का मैंने सीखा भी हुआ था, पर इसके एग्ज़ाम होते हैं ये वो, मैंने सोचा मैं दोबारा से सीखूंगी। तो फिर मैं इसमें पढ़ी। जब मैंने दोबारा से स्टेनो सीखने का सोचा ना आईटीआई से, तब थोड़ी आदत बनी जल्दी उठने की, क्योंकि आईटीआई यहाँ से, मेरे यहाँ से काफ़ी दूर थी और मुझे 4 बजे उठना पड़ जाता था। और कभी 6 बजे या 5:45 पे मुझे घर छोड़ देना पड़ता था बस के लिए। और वो मुझे पहुंचाती थी 7:30 8 बजे तक, ठीक है। और 9 बजे आईटीआई में, मतलब हमें हमारी क्लासरूम में पहुंच जाना हो जाता था अटेंडेंस के लिए। अटेंडेंस होती थी 9:10 पे, 10 मिनट एक्स्ट्रा मिल जाते थे सर की तरफ से। तो एक मेरी आदत जल्दी उठने की ये बनी। अब ये नहीं था कि मैंने ये जल्दी, क्योंकि मुझे क्लास अटेंड करनी थी और मुझे अपना आईटीआई मतलब जो स्टेनो का था वो मुझे कंप्लीट करना था। तो इस वजह से तो मेरा एक जल्दी उठने का वहाँ पे गोल पता चल गया, क्योंकि मुझे स्टेनो करनी थी, ठीक है। फिर जब मेरी 1 ईयर का जो कोर्स था वो कंप्लीट हुआ, फिर हम घर पे बैठ गए, फिर कुछ नहीं सोचा। अच्छा फिर सोचा स्टेनो का एग्ज़ाम होता है, चलो ठीक है पता करते। फिर आदत वही बन गई, क्योंकि अब लाइफ में कुछ नहीं था करने के लिए, फिर से मैं बैठ गई। उठती थी वही 9 10 बजे, फिर से घर वाले परेशान की पहले तू सही रहती थी, जा दोबारा आईटीआई ज्वाइन कर ले, कुछ और कोर्स कर ले। तो मेरे घर वाले ऐसा बोलते थे मुझे। आप बोलोगे क्या ही बकवास सुनाई जा रही है, तो इससे ना मतलब चीज़ें समझ में आएंगी आपको। फिर जब मैंने सोचा स्टेनो का कि नहीं, मुझे तो एग्ज़ाम, तो अब मेरा माइंड पकड़ लिया कि मुझे एक चाहिए गवर्नमेंट जॉब, और इसके लिए मुझे करनी पड़ जाएगी मेहनत, ठीक है। सोने से, खाने से, घूमने से तो मेरे को गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलने वाली है, इतना मुझे कंफर्म है। तो मुझे इसके लिए क्या करनी पड़ेगी? तगड़ी मेहनत, ठीक है। वो अभी भी मैं कह रही हूँ, मैं उस हिसाब की मेहनत नहीं कर पा रही हूँ जिस हिसाब से मैंने अपने माइंड में सोचा हुआ था, पर मैं 100% में से 1% तो आगे हूँ, इतना मुझे कंप्लीट है। फिर आपने मेरे 1 ईयर में जो मुझे काफ़ी टाइम से जाते, मतलब 1 ईयर कंप्लीट हो गया वो, तो उसमें भी मैं टाइम दिखाती थी, मैं ढंग से व्लॉग नहीं डालती थी, ढंग से कुछ नहीं करती थी। बट वो जो एक पॉइंट बताया था ना मैंने इस ब्लॉग के अंदर, कि मेरी लाइफ में वो एक पॉइंट था जो मैं अब उसको याद करना नहीं चाहती, ये वाला। तो उसमें मैं उसमें भी बहुत फंसी हुई थी, बहुत तगड़ा सा फंसी हुई थी कि, और जब मैंने सोचा कि कब तक मैं यही सोच सोच के अपना टाइम वेस्ट करती रहूँगी, क्या मतलब है उस बात का, हो गया जाने दो, मुझे आगे बढ़ना है, ठीक है। तो एक वो पॉइंट जब मेरे लाइफ से हटा, मतलब मैंने उसे इग्नोर मारना चालू करा, मैं उसको बार बार सामने, मेरे को पता है वो पॉइंट आएगा बीच बीच में, एकदम ऐसे एकदम झटाक से आ जाएगा मेरे सामने, मेरे दिमाग में आ जाएगा, ये चीज़ें हो जाएंगी। पर यही है कि मैं उसको लेके बैठ नहीं सकती थी। मेन पॉइंट ये था सबसे पहले तो मैंने ये चीज़ हटाई। हटाई क्या हटाई? और सुबह उठने का मेरा यही था, अगर मैं जितने जल्दी उठूंगी उतने जल्दी मेरी चीज़ें कंप्लीट होगी।
उतने जल्दी मैं कोई वो जो वेस्ट जा रहा है मेरा टाइम मैं दे सकती हूँ। मैं जल्दी उठती हूँ ना, तो मेरा जो इससे पिछले वाला ब्लॉग होता है ना, मैं सुबह उठ के उस टाइम में वो कर लेती हूँ, मतलब मेरा एक काम हो रहा है उसके अंदर। और इस वजह से आपको भी सोचना पड़ेगा कि अगर आप जल्दी उठ रहे हो तो आपको क्या करना है। आप पढ़ रहे हो, आप जिम जा रहे हो, आप घर पे वर्कआउट करते हो, अच्छा नहीं है जॉब का है, स्टडी का है, अच्छा सुबह का इतना कर लेता हूँ तो ये इतना कंप्लीट हो जाएगा। मतलब आपको भी उठने के लिए एक चाहिए, मतलब एक और आपके पास कारण होना चाहिए, तभी आप उठ पाओगे। और वैसे भी जैसे मुझे डेली मंदिर जाना है तब मैं उठूंगी, मुझे तो सबसे पहले जाके शिवलिंग पे पहला जल मैं ही चढ़ाऊँ शिव जी को। एक ये भी हो जाता है, पहले मैं यही सोचती थी जल चढ़ाऊंगी तो सबसे पहले मैं ही चढ़ाऊंगी अपने मंदिर में, वरना फिर मैं मंदिर ही नहीं जाऊंगी। एक टाइम पे मैंने अपने माइंड में ये भी सोचा हुआ है, सच में हंस रहे होगे आप लोग। तो मतलब ऐसा कोई कारण ढूंढो तुम्हें क्यों उठना है। मेरा कारण था उठने का क्योंकि मेरी दो चीज़ें चल रही है, एक तो मेरी स्टडी, दूसरा मेरा चैनल चल रहा है, और मेरे को ढंग से मेहनत करनी है इस बार। मैं मतलब मेरे को वेस्ट नहीं करना मेरा एक भी टाइम, एक भी मिनट। होता है थोड़ा बहुत हो रहा है ठीक है, पर ये सुबह उठने का जो मेरा पॉइंट है, मुझे अच्छे से करना है। मुझे नहीं पता मैं कितने बजे, अभी मैंने इसलिए टाइम 6 बजे रखा। आप भी अगर कोई 8 बजे उठ रहा है तो 7 बजे, 7 बजे मुझे खड़े हो जाना है। मैं खड़ा मतलब बैठ जाओ, ये नहीं लेटे रहना, बैठ जाओ ठीक है, 10 मिनट बैठे रहो फिर उठो। आप समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ। इसमें मोस्टली यही है, आपके पास ना कोई कारण होता है। मैंने अपना कारण ढूंढ लिया था कि मुझे क्यों उठना है, किस लिए उठना है, ठीक है। और जैसे कोई नाइट में स्टडी करते हैं, जैसे हम, मैं तो रात में ही पढ़ पाता हूँ, तो फिर उनके लिए तो देखो अलग है। पर अगर नहीं, आप दिन में ऐसे पढ़ रहे हो और फिर 12-12 1-1 बजे सो रहे हो, फिर 8 बजे उठ रहे हो, मतलब आप कम से कम ज़्यादा नहीं, 7 घंटे या 6.5 घंटे की नींद पूरी करो, इतना बहुत है। 8 घंटे यार नहीं, वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करने वाले जो होते हैं ना उनके लिए ठीक है, इतना करो। पहले मैं 9-9 10-10 घंटे सो जाती थी, पर अब मैं ठीक हूँ, मेरा 7 घंटे हो जाता है, कभी कभी 7.5 घंटे भी हो जाता है। नाइट में टाइम बना दो 9 बजे के बाद हमें फ़ोन यूज़ नहीं करना है, रख देना है, बंद करके रख दो। या एक वो आता है कि इतने बजे मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो जाना चाहिए ऑटोमेटिक। हाँ, अगर आप जैसे आपका भी कोई चैनल है या आप भी ऐसे इंस्टाग्राम पे या कुछ भी ऐसा सोशल मीडिया पे अपना वर्क कर रहे हो, तो उसके लिए थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दे दो कि जैसे एडिटिंग हो जाता है, आपका टाइम है अपलोडिंग करने का, या आप उसके लिए रात में तो ठीक है। पर अगर आप कुछ नहीं कर रहे हो तो मेरे हिसाब से तो 9 बजे तक बंद कर दो, नहीं तो लास्ट 10 बजे तक चालू कर, मतलब ठीक है, उसके बाद बंद करो। और अगर आप ऐसा करना चालू करोगे तो धीरे धीरे ये टाइम और बढ़ा देना, मतलब जैसे पीछे आ जाना, 9 है तो 8 कर देना, 8 बजे ही फ़ोन हटा दूंगा। फ़ोन मतलब ऐसे मैं साइड से हटा दूंगा, तो क्योंकि ये जो फ़ोन की लाइट होती है ना, ये माइंड को बता रही होती है कि अच्छा अभी भी सुबह ही हो रहा है। हाँ, माइंड में एक कनेक्शन होता है कि लाइट जल रही है यानी सुबह ही हो रहा है। तो आप रूम की लाइट वाइट ऑफ करके सोने की कोशिश करो तो आप नॉर्मली उठ जाओगे। अब तो मेरी क्या, कभी कभी 3-3 बजे आँख खुल जाती है, 2:30 बजे आँख खुल जाती है। मैं ऐसे सोती हूँ 10 बजे, 10:30 बजे तक सोने की कोशिश करती हूँ। नॉर्मली 11 बज जाते हैं मुझे सोते सोते, तो तभी भी मेरी आँख 3-3:30, फिर मैं देखती हूँ कहीं 6 तो नहीं बज गए, उठना तो नहीं, फिर देखती हूँ 3:30 हो रहे, चलो ठीक है मेरे पास टाइम है। फिर एक सबसे बड़ा कारण है मेरे पास मेरे उठने, मैंने अलार्म क्लॉक ला रखी है, तो उसका साउंड इतना बजता था एकदम से झनझना के उठती हूँ, भाई क्या हो गया, ऐसा वाला। तो अगर आपको भी उठना है तो आप, मैं कहूँगी कि ये क्लॉक ले आओ, बहुत ही फ़ायदेमंद है, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो आज का व्लॉग यहीं का, मैं कैसे बोलूँ, सॉरी यार, आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। आप सभी को राधे राधे। कमेंट में और कोई क्वेश्चन हो तो बता देना, मैं कोशिश करूँगी कि मैं उसका सही से आंसर दे पाऊँ, सॉल्व कर पाऊँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आज डे 29 यही कंप्लीट होता है।